हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि वो कौन सा फंक्शनल ग्रुप है ऑन द बेसिस ऑफ देयर कलर, स्मेल, क्या ऑब्जर्वेशन हो रहा है उसके बेसिस पे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो उसमें उसके सीरीज़ में लेके आए हैं। स्टार्ट करते हैं पहले फिनॉल। कंपाउंड कंटेनर में है फिनॉल, हमें कंफर्म करना है कि फिनॉल है या नहीं। तो फिनॉल का स्ट्रक्चर कैसा होता है? बेंजीन, बेंजीन के ऊपर है OH, ये हाइड्रोजन है ऑक्सीजन के ऊपर। जब हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर है तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच है। तो वो कैसा होगा? हाइड्रोजन एसिडिक नेचर। ये कैसा हाइड्रोजन है? एक्टिव, एक्टिव बोल सकते हैं, या इसका नेचर एसिडिक है। तो इसके अंदर जैसे हमने सोडियम मेटल डाला, कोई भी एस ब्लॉक का एलिमेंट डाल देंगे, मेटल डालेंगे, तो मेटल क्या करता है? एसिडिक हाइड्रोजन को रिमूव करके H2 गैस बना देता है। यानी H2 गैस जब निकलेगी, जब गैस निकलती है तो क्या होता है उसमें? बबल जैसा, बबल ऑफ H2 गैस कम आउट। जैसे जैसे हमने फिनॉल में डाला सोडियम मेटल, तो कौन सी गैस निकल रही है? H2 गैस। पॉप करके, पॉप साउंड आया तो हमें आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं, थोड़ा कंफर्म हो गए कि इसके अंदर क्या है? एक्टिव हाइड्रोजन, मतलब फिनॉल है। तो ये एक हो गया हमारा टेस्ट। H निकला, वहाँ पे आ गया सोडियम। एक हाइड्रोजन है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे क्या लगा देंगे? हाफ, हाफ H2। सेकेंड टेस्ट है हमारा ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ब्रोमीन वाटर टेस्ट में हमें ये पता है कि ब्रोमीन वाटर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन, भूरा कलर का होता है ये, बहुत ज़्यादा रेडिश ब्राउन कलर। जैसे ही इसको फिनॉल में डाला, ब्रोमीन वाटर बनकर निकलेगा Br+, ये है इलेक्ट्रोफाइल, और फिनॉल का OH पे लोन पेयर है, ये रेजोनेंस में देगा। तो क्या होगा? इसके ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है। ये हमने ब्रोमिनेशन हैलोजिनेशन में पढ़ा था। तो ब्रोमीन आके कहाँ लग जाएगा? दोनों ऑर्थो पे और एक पैरा पे। ये बनेगा हमारा 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल, 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनॉल। जो ये कलर है, ये बनने के बाद इसका कलर होगा वाइट प्रेसिपिटेट, वाइट PPT। तो ये सबसे अच्छा टेस्ट होता है फिनॉल को टेस्ट करने के लिए। ब्रोमीन वाटर डाला जो कि रेडिश ब्राउन कलर का था, रिएक्शन होने के बाद इसके ऑर्थोपैरा पे जाके ब्रोमीन जुड़ गया जो कि वाइट प्रेसिपिटेट है। तो ये कंफर्म कर दिया कि इसमें फिनॉल है। थर्ड टेस्ट लेते हैं FeCl3 टेस्ट। FeCl3 ये हमने अल्कोहल में भी देखा था। कौन सा अल्कोहल FeCl3 टेस्ट देता है? जिसके पास कैसा हो? फिनॉल, फिनॉल ग्रुप का मतलब डबल बॉन्ड एंड OH। तो फिनॉल कैसा होता है? फिनॉल के नाम में ही है इनोल। फिनॉल के पास डबल बॉन्ड और OH है, तो ये FeCl3 टेस्ट देगा। FeCl3 टेस्ट में क्या होगा? FeCl3 लिया, ये न्यूट्रल है। जैसे ही इसमें फिनॉल डाला, फिनॉल के ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो ये एक्ट कैसे करेगा? लिगेंड जैसा। लिगेंड के बारे में जिसकी हिस्ट्री है, क्या क्या काम है इसका, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड चैप्टर में आप लोग पढ़ेंगे। तो जैसे ही ये जुड़ा तो Fe हुआ और इसके साथ ये कनेक्ट हो जाएंगे ऑक्टाहेड्रली। ये फिनॉल का H एक बार हटा देते हैं तो ये O- हो जाएगा। O- के थ्रू ये pH 6 कनेक्ट हो जाएंगे। इस पर होगा 3- चार्ज। आपको इसमें इतना ज़्यादा याद नहीं रखना है कि क्या कंपाउंड बनेगा, ये याद रखना है FeCl3 टेस्ट फिनॉल देता है, एक कॉम्प्लेक्स बनेगा। इस कॉम्प्लेक्स का कलर होता है वॉयलेट, वॉयलेट ब्लू इस टाइप का कलर होगा। तो ये हो गया हमारा FeCl3 टेस्ट। Fe रहेगा बीच में, फिनॉल वाला पार्ट O- pH ऐसे आके इससे जुड़ जाएंगे। OPH, O- pH ऐसे कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू कनेक्ट होंगे।
अब इसमें ये याद रखेंगे कि जो फिनॉल है, फिनॉल के ऑर्थो और पैरा पे कोई ग्रुप लगे हुए हैं, ऐसे बल्कि ग्रुप, तो ये अपना लोन पेयर ईजिली किसी को डोनेट नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में अगर हमने FeCl3 डाला तो कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा, नॉर्मल वाले में प्रेसिपिटेट बन जाएगा, क्योंकि इसके ऑर्थो पे क्या है, हाइड्रोजन, जो बल्कि नहीं है। ऑक्सीजन अपना लोन पेयर ईजिली किसी को डोनेट कर सकता है। तो जिसके ऑर्थो पैरा पोजीशन पे, सॉरी ऑर्थो पैरा नहीं, ऑर्थो कौन से 2 और 6 पोजीशन काउंट कर लेते हैं इसके हिसाब से, 1 2 3 4 5 6, इसके 2nd and 4 पोजीशन पे अगर कोई बल्कि ग्रुप है, बल्कि ग्रुप, वो क्या करेगा, वो स्टेरिक हिंड्रेंस का काम करेगा। इनको छोड़ के, एक्सेप्ट इन दोनों को छोड़ के बाकी सब देंगे। ये वाले ग्रुप डू नॉट गिव FeCl3 टेस्ट। अगर इसमें कन्फ्यूज़न है तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, इतना सिर्फ नॉर्मल याद रख लेंगे कि फिनॉल FeCl3 टेस्ट देता है, उतना सफिशेंट है। कन्फ्यूज़न है तो उसको स्किप कर दीजिए। फिनॉल में पैरा पे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, तो ये दोनों टेस्ट देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ ऑर्थो से मतलब था कि ऑर्थो पे बल्कि ग्रुप होगा तो वो हिंड्रेंस करेगा, इस पर कोई नहीं है तो ये टेस्ट पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये याद रखना है। 4th टेस्ट लेते हैं, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। इस केस में रिएजेंट क्या होता है, NaNO2 and H2SO4। NaNO2 and HCl आपने डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपरेशन में देखा था। जैसे ही NaNO2 और H2SO4 मिलेंगे तो दोनों मिलके क्या बनेगा, HNO2। ये इनऑर्गेनिक टाइप की रिएक्शन है, सोडियम इधर आ गया, H इधर आ गया, आयन एक्सचेंज कर देंगे डायरेक्टली, HNO2। बहुत सारे जब HNO2 मिलेंगे तो HNO2 जब जब रहेगा, तो जब इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, ये इसके अंदर इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होके निकलेगा NO+। इसका मैकेनिज्म काम का नहीं है, बस आपको ये याद रखना है, HNO2 ये ऐसा कहीं दे रखा है, आपको NO2+ ये इलेक्ट्रोफाइल बना के निकाल देना है, ठीक है। तब ये वाला पार्ट, जैसे इसको डाला हमने फिनॉल में, क्या डाल रहे हैं फिनॉल के अंदर, NaNO2 एंड H2SO4। ये NaNO2 एंड HCl क्या बना के निकालेंगे, इसका मतलब क्या है, कौन सा इलेक्ट्रोफाइल है, NO+। NO+ फिनॉल के कौन से पोजीशन पे जाके जुड़ेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफाइल है, इलेक्ट्रोफाइल वहीं आके जुड़ेगा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी ज़्यादा। और आप लोग जानते हैं कि इसके पास है लोन पेयर +M है, तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। कौन सा डायरेक्टिंग है ये, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग में इसका पैरा वाला मेजर बनेगा, इसको भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को हम सेपरेट क्लास में डील करेंगे। अभी के लिए मान लीजिए कि पैरा वाला मेजर बनता है ऑर्थो से, बनेगा क्या, दोनों ऑर्थो पैरा। इसका मैकेनिज्म आपको काम का नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट फिनॉल देता है, बस एक बार नॉलेज के लिए एक बार देख सकते हैं, ज़्यादा परेशान इसमें नहीं होना है। इसमें फिर टोटोमेरिज्म हो जाता है, टोटोमेरिज्म होके ये वाला पार्ट बनेगा। यहाँ तक क्या हुआ, ये था हमारा इनॉल, इनॉल किस में कन्वर्ट हो गया, कीटो में, कीटो इनॉल। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म हुआ, हमें इस OH को हटाना है। OH इज़ नॉट गुड लिविंग ग्रुप, OH को गुड लिविंग ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए क्या डालते हैं हम लोग, H+। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा अच्छे लिविंग ग्रुप में, हाइड्रोनियम आयन बन के।
H3O+ बना, ये अच्छा लिविंग ग्रुप है, तो ये वाला पार्ट रिमूव हो जाएगा। ये वाला पार्ट जैसे ही रिमूव होगा दोनों इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव साइन। जैसे ये निकला इस पर आ जाएगा पॉजिटिव साइन। तो जैसे ही पॉजिटिव आया, ये क्या बन गया हमारा, एक दूसरा इलेक्ट्रोफाइल। तो जो हमने फिनॉल माना था, तो 2 फिनॉल मानेंगे। एक को बना दिया हमने इलेक्ट्रोफाइल, दूसरा है इलेक्ट्रॉन रिच। तो इन दोनों को क्या हो जाए, कपलिंग टाइप की रिएक्शन हो जाएगी। ये है हमारा फिनॉल। फिनॉल पे कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आएगा, अभी ऊपर हमने देखा था इलेक्ट्रोफाइल कौन सी पोजीशन पे जुड़ा था, पैरा पोजीशन पे, क्योंकि पैरा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑर्थो से ज़्यादा होता है, इवन मेटा से भी ज़्यादा होता है। डबल बॉन्ड ओ। थोड़ा सा एक और बता रही हूँ, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट में ये रिएजेंट डाला, इलेक्ट्रोफाइल कहाँ जुड़ा, इस पे, पैरा पे। तो हमें एक कॉम्प्लेक्स बनाना है, हमें एक कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना, हमें एक डाई बनाना है जो कलरफुल है। तो कैसे कलरफुल डाई बनेगा, 2 फिनॉल है, 2 मोल मान रहे हैं, तो एक कन्वर्ट हो गया हमारा इलेक्ट्रोफाइल में, H2SO4 भी था और NO भी था, खुद में कन्वर्ट हो गया इलेक्ट्रोफाइल, और ये दूसरे फिनॉल में जाके ऑर्थोपैरा पे उस पर जुड़ गया। जैसे ही जुड़ा, इसका कलर होता है हमारा लाल कलर, रेड। इसे कहते हैं हम लोग इंडो फिनॉल। इसमें जैसे ही NaOH डाल देते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, ब्लू। अब NaOH डालेंगे तो क्या होगा, ये बेस है और ये एसिडिक हाइड्रोजन। इतनी सारी रिएक्शन को देख के गुस्सा आ रहा होगा, कितना सारा है, बट लेकिन ये जो कलरफुल चीज़ों की वजह से जो हम इतने कलरफुल ड्रेस पहनते हैं उसमें तो बहुत अच्छा लगता है हमें। तो ये सब कहाँ से आते हैं, डाई से ही आते हैं। तो डाई किसी ना किसी केमिस्ट ने बनाया है, बनाने वाले अगर सिर्फ बना सकते हैं, हमको जैसे पढ़ना है, उन्होंने तो हमें बना के दे दिया है। तो सिर्फ आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या याद रखना है बता रही हूँ। 1 मिनट, ये क्या है, इंडोफिनॉल। नॉर्मल है, लाल कलर का है, NaOH डालते ही जैसे अनायन हो गया, इसमें रेजोनेंस हुआ, ज़्यादा रेजोनेंस, उस वजह से कलर भी चेंज हो गया। ये कैसा कलर का हो गया, ब्लू। तो आपको क्या याद रखना है इसमें, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट है, ये किसके लिए है, फिनॉल के लिए, दैट्स इट, बस टेस्ट का नाम याद रखना है। इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, मोस्ट ऑफ द फिनॉल, जितने भी फिनॉल हैं क्या देंगे, ये वाला कलर गिव्स दिस टेस्ट। कौन सा टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट, ये देंगे। कंडीशन क्या है, क्या होना चाहिए, NaNO2 H2SO4। अब नोटिस करें, इन पे दोनों जब कपलिंग हुआ है, जुड़े हैं, तो कौन सी पोजीशन पे जुड़े हैं, पैरा पे। अगर फिनॉल के पैरा पे ऑलरेडी कोई ग्रुप लगा हुआ है, ग्रुप, ये ग्रुप अगर है तो रिएक्शन कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा, मतलब ये डाई नहीं बनेगा। तो क्या होगा, ये ग्रुप चाहे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग हो या विड्रॉइंग हो, 1 मिनट, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, उससे कुछ मतलब ही नहीं है, पैरा पे नहीं होना चाहिए। तो क्या लिख देंगे हम लोग, पैरा सब्स्टिट्यूटेड फिनॉल, डू नॉट गिव, कौन सा टेस्ट, लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट। फर्स्ट टाइम देखते हुए टेस्ट बहुत बड़ा लगता है, पर एक बार शांति से बैठ के लिखेंगे तो इजी हो जाएगा। 2 फिनॉल लेना है, एक को इलेक्ट्रोफाइल बनाना है और दूसरे पे इसको दूसरे को चिपका देना है। चलो इसका कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं। इनमें से कौन सा लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट देगा, बताएं।
ये सारे फिनॉल हैं, फिनॉल सब्स्टिट्यूटेड ग्रुप्स हैं। कौन सा नहीं देगा? पैरा खाली है, यस। पैरा भरा है, विड्रॉइंग हो या डोनेटिंग हो, पैरा क्या होना चाहिए? एम्प्टी। क्लियर? क्रॉस वाले नहीं देंगे और टिक वाले देंगे। क्वेश्चन क्या था? विच फिनॉल गिव्स लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट? नेक्स्ट टेस्ट है हमारा, बताइए ये फेलिन टेस्ट। फेलिन टेस्ट में क्या होगा? इसका नाम आपको सिमिलर लग रहा होगा फिनोप्थलीन जैसा। इसका हम ना बना के डायरेक्ट इमेज लगा के देखती हूँ, फिर एक्सप्लेन करूँगी कैसे बना है। ये लिया हमने फिनॉल, फिनॉल को इसके एनहाइड्राइड के साथ, किसका एनहाइड्राइड? फेलिक एनहाइड्राइड के साथ जैसे ही डाला तो क्या बना? एक हमारा कंपाउंड बना जो कि कलरलेस है, इसका खुद का कोई कलर नहीं है। NaOH डालते ही ये पिंक कलर बन गया, ये बन गया हमारा फिनोप्थलीन। ये रहा फिनोप्थलीन। फिनोप्थलीन जो इंडिकेटर यूज़ करते हैं वो ये है। फिनोप्थलीन कलरलेस है, जैसे ही उसको बेस में डाला पिंक कलर का हुआ, एक्सेस बेस में डाला तो कलरलेस। ये रहा हमारा फिनोप्थलीन। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेलिन टेस्ट। किसके लिए है? फिनॉल के लिए। तो बोलिए, फेलिक एनहाइड्राइड डालते ही और NaOH डालेंगे तो पिंक कलर, ज़्यादा NaOH हुआ तो पिंक कलर चला जाएगा। स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं फिनोप्थलीन का। ये क्या है हमारा? OH, ये भी है OH। दो फिनॉल ड्रॉ किया हमने। फिनॉल पे इलेक्ट्रोफाइल आके जुड़ता है पैरा पोजीशन पे, और संसार के सारे पोलर पाई बॉन्ड कैसे होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल। ये वाला C इलेक्ट्रोफाइल है, तो क्या कर देंगे? इसमें से ऐसे रिमूव कर देंगे। तो क्या बना? ये रिएक्शन बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर बोर्ड के लिए पढ़ रहे हो तो ये वाला पार्ट स्किप कर सकते हैं, लिबरमैन नाइट्रोसो और फिनोप्थलीन वाला टेस्ट। वो सोडियम मेटल टेस्ट देखेंगे और इसके बाद सॉल्युबिलिटी टेस्ट है वो वाला। ओके, H2O तो निकल गया, तो H नहीं रहेगा यहाँ पे। ये कार्बन जाके जुड़ेगा किस किस पोजीशन से? एक सेकेंड, ये ऐसा है, डबल बॉन्ड हो, यहाँ तक कुछ चेंज नहीं किया, ये एज इट इज़ इस कार्बन का गया था तो ये ऐसे जुड़ा। ये स्ट्रक्चर है हमारा फिनोप्थलीन। एक बार कॉपी में ड्रॉ करें, क्या फिनोप्थलीन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं? एक फिनॉल लेंगे और एक हम थैलिक एनहाइड्राइड लेंगे, ये हो गया हमारा फिनोप्थलीन। क्लियर? लास्ट टेस्ट लेते हैं हम लोग, सॉल्युबिलिटी टेस्ट। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि हमने फिनॉल में डाला, फिनॉल को NaOH में डाला या Na2CO3 में, किस में वो डिज़ोल्व होगा या नहीं होगा, ये कहते हैं हम लोग सॉल्युबिलिटी टेस्ट। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जैसे ही फिनॉल को डाला हमने NaOH में तो कैसा होगा? ये O- Na+, क्या बन के निकला? इसका Na इसके पास चला गया, इसका H यहाँ पे H2O ये था। तो इसमें एक स्टेटमेंट क्या ऐड कर सकते हैं? NaOH के अंदर सारे फिनॉल सॉल्युबल होंगे, तो लिख लेते हैं जितने भी फिनॉल होंगे। एक मिनट, फिनॉल आर सॉल्युबल इन NaOH। जैसे इसको NaOH में डालेंगे घुल जाएगा, बट इनसॉल्युबल इन NaHCO3। NaHCO3 में सॉल्युबल नहीं होगा। NaCO3 को क्या बोलते हैं? इसका नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट।
तो जैसे इसको डाला सॉल्युबल नहीं होगा तो नो रिएक्शन। तो कौन से फिनॉल इसमें सॉल्युबल होंगे? तो फिनॉल वही सॉल्युबल होंगे जिसके ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा होगा। NaOH के पैरा पे लगा हुआ है तो ये सॉल्युबल होगा। सॉल्युबल होगा तो क्या होगा इसके अंदर? ये रिएक्शन कैसे होगी इसको हम सेपरेट नेक्स्ट क्लास में या किसी और क्लास में डिस्कस करेंगे। जब डिस्कस होगा तो उसका लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर देंगे। जैसे ही फिनॉल के ऑर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा होगा तभी सॉल्युबल होगा, अदरवाइज फिनॉल सॉल्युबल नहीं होगा। इसका सोडियम इसके पास चला गया, इसका सोडियम इधर, क्या कर रहे हैं हम लोग? आयन एक्सचेंज। तो क्या बनेगा इसका प्रोडक्ट? दूसरा बाई प्रोडक्ट Na चला गया, इसके पास आएगा H2CO3 और इसके अंदर H2CO3। यहाँ पे कार्बन के ऊपर लिखा है 14, तो 14 वाला कार्बन बनेगा। और एक और चीज़ आप जानते हैं, हम लोग पी ब्लॉक में भी देखे थे, H2CO3 बहुत ही अनस्टेबल होता है। टूट के क्या बनेगा? H2O + CO2। ये वाला पार्ट H2O + CO2। तो इसमें कौन सा कार्बन निकलेगा? 14 वाला। तो जो CO2 निकलेगा कौन सा? C14CO2। तो क्या किया? कौन कौन से फिनॉल सॉल्युबल होंगे? जिसके ऑर्थो पैरा पे विड्रॉइंग ग्रुप लगे होंगे। किसके साथ? NaHCO3 के साथ। ये सब था हमारा फिनॉल का कंफर्मेटरी टेस्ट। नेक्स्ट क्लास में हम लोग एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।